अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कहकर के सत्ता में आई। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अफसोस, सब कुछ गंवाने के बाद आखिरकार भाजपाई भक्तों की आंखें खुल गईं। जो पार्टी धर्म के नाम पर सत्ता में आई थी, अब भाजपाई भक्तों के लिए वही पार्टी अधर्मी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से भाजपाई भक्तों का मोह भंग हुआ है, वो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। किस तरीके से भाजपाई भक्त पछता रहे हैं, किस तरीके से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, आज मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य का वो ऐलान भी सुनाऊंगा, जिसमें वो सबूत देते हुए नजर आ रहे हैं कि वही ज्योतिर्मठ पीठ के असली शंकराचार्य हैं। बहुत सारे सबूत भी सामने आए हैं। वहीं देश के तमाम साधु संत भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ चुके हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में कितने शंकराचार्य हैं? तो सबसे पहले आपको इसे समझना चाहिए, क्योंकि असली विवाद की जो जड़ है इसी में छिपी हुई है। देखिए, भारत में खास तौर से 4 शंकराचार्य होते हैं। आदि शंकराचार्य ने देश की 4 दिशाओं में हिंदू धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए 4 पीठों मठों की स्थापना की थी, जिनके प्रमुखों को शंकराचार्य कहा जाता है। तो 4 पीठ कुछ इस प्रकार हैं। गोवर्धन मठ, पुरी ओडिशा, जिसके शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती। शारदा पीठ, द्वारका गुजरात, इसके शंकराचार्य हैं स्वामी सदानंद सरस्वती। ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ उत्तराखंड, इसके शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। श्रृंगेरी पीठ, जो कि चिकमंगलूर कर्नाटक में है, इसके शंकराचार्य हैं जगतगुरु भारती तीर्थ महास्वामी। तो ये चारों शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु माने जाते हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बीजेपी ने यहाँ धर्म में दखल देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और बीजेपी पर आरोप भी लग रहा है कि बीजेपी राजनीति के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर भी कब्जा चाहती है। किस तरीके से और भी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आए हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद ने किस तरीके से बीजेपी की चाल को पलट दिया है, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे भाजपाई भक्तों की। भाजपाई भक्त जिन्होंने धर्म के नाम पर वोट दिया था, आज वही भाजपाई भक्त रो रहे हैं, क्योंकि उनके धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, डबल इंजन सरकार ने किया है। इसीलिए इनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। बिना देर के भाजपाई भक्तों का ये संकल्प सुन लीजिए, जिसमें वो कसम खाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी हिंदू धर्म को नष्ट करने पर तुली हुई। मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री आप हैं या योगी आदित्यनाथ हैं? अगर आप उनका चरण स्पर्श करते हैं तो आपका मुख्यमंत्री इतनी तानाशाही क्यों कर रहा है? उनके शिष्यों पे अत्याचार करें। उन भगवान स्वरूप बच्चों को चोटी पकड़ के खींचा गया है। ये जिस डाली पर बैठे हैं, इन्होंने उसी डाली को काटा है। कह रहे कट्टर हिंदू हैं योगी जी। तो योगी जी कट्टर हिंदू हैं तो इसको कर दीजिए ना। ये सरकार का ही काम भाई बीजेपी करवा रही है। अच्छा, मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। आप अपमान करिए साधु संतों का, राम मंदिर बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, त्रिपुंड लगा के घूमिए, उससे क्या होता है? यदि आपका 14-15 साल का बच्चा हो, यदि उस बच्चे को पीटा जाए तो फिर आपके हृदय में क्या विघात होगी, ये आप ही समझ सकते हैं। हमारे लिए बाबा जी पूजनी है, पार्टी नहीं। कल कहेंगे गायत्री मंत्र ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे पढ़ो, हवन ऐसे नहीं, ऐसे होता है। सनातन में राजनीति का कोई दखल नहीं चाहिए। मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। रीजन तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से भाजपाई भक्त आजकल परेशान नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने धर्म के नाम पर वोट किया था, विकास के नाम पर वोट नहीं किया था। और देखिए, आजकल एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। बड़ा सवाल, हिंदू धर्म खतरे में है तो किससे खतरे में है? यहाँ नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो ही शेयर कर दिया है सोशल मीडिया पर, और लिख दिया है कि हिंदू धर्म को सबसे बड़ा खतरा भाजपा से है, और शेयर किया है ये वीडियो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का। काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया? हमारी मां की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है।
तो अमृत काल में अब ये चल रहा है कि शंकराचार्य हो तो साबित करो, नागरिक हो तो साबित करो कि वोटर हो। तो यही सब नाटक नौटंकी इस समय चल रही है। और अब तो हद ही हो गई। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य से कागज दिखाने को कहा जा रहा है, उनसे कागज मांगा जा रहा है कि साबित करो तुम असली शंकराचार्य हो, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। कैसे? ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये वीडियो अभी सामने आया है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपको गौतम अडानी नजर आ रहे हैं। गौतम अडानी जो कि मोदी जी के बहुत खास हैं, प्रिय मित्र हैं, ये नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जिसके चरणों में गौतम अडानी झुक रहे थे, आज उसी से बीजेपी सरकार कागज मांग रही है, कागज दिखाने को कह रही है। दोस्तों, सिर्फ गौतम अडानी ही नहीं झुक रहे थे शंकराचार्य के सामने। बड़ा सवाल यह है कि गौतम अडानी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने चरणों में क्यों झुक रहे हैं, क्यों नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये शंकराचार्य है। सिर्फ गौतम अडानी ही नहीं, मोदी जी भी अभिमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद ले चुके हैं। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूपी सरकार उनसे कागज मांगने लगी। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो सबसे पहले विरोध का स्वर जो सामने आया था वो अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से सामने आया था। तो इन्होंने सबसे पहला विरोध किया था कि अभी इसका उद्घाटन ना किया जाए, शुभ मुहूर्त नहीं है, इस तरह की बातें की थी। और हर मौके पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद डबल इंजन सरकार की खिंचाई करते रहे हैं समय समय पर। लेकिन अब तो हद ही हो गई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से कागज मांगा जा रहा है, उन्हें नोटिस थमाया जा रहा है, शक किया जा रहा है कि वो असली शंकराचार्य नहीं है। इस बीच पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद भी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गए। उन्होंने बड़ा ऐलान किया, बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को नोटिस देना युद्ध को आमंत्रण करना है, इससे हमारा खून खौल रहा है। तो साधु संतों का खून खौल रहा है। बीजेपी ने जो कृत्य किया उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये गलती उस पर कितनी भारी पड़ने वाली है। बीजेपी खुद को सनातन धर्म का पुरोधा मान रही थी, लेकिन अब साधु संतों में जो रोष है, भाजपा भक्त जिस तरह से प्रायश्चित कर रहे हैं, उससे बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बीच अनिरुद्ध आचार्य भी इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्वामी जी का अपमान किया जा रहा है, ये प्रशासन की गलती है, माफी क्यों नहीं मांग लेते? किस बात की अकड़ है? आपको किसने अधिकार दिया कि आप बाल पकड़कर किसी को अपमानित करें? दोस्तों, वो तस्वीरें तो आपने देखी होंगी कि उनके शिखाएं पकड़कर घसीटा गया, साधु संतों का किस तरीके से अपमान किया। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये प्रयागराज में हुआ है मौनी अमावस्या के मौके पर। और ये जो तस्वीर सामने आई है, उसने भाजपाई भक्तों की आंखें खोल दी हैं। अब मैं आपको स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का वो ताज़ा बयान दिखाने जा रहा हूं, जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि मैं हूं असली शंकराचार्य। और ये जो अभी धर्म के नाम पर सत्ता में आए हैं, ये लोग सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए आए हैं। हिंदू धर्म का अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किया है तो इन लोगों ने किया है। सुनिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान करवाए हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है।
इस बीच पवन खेड़ा साहब का भी एक बयान ताज़ा सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जो कल मुसलमानों से कागज़ मांग रहे थे, आज वो हिंदुओं के संत शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से कागज़ मांग रहे हैं। तो हर कोई विरोध कर रहा है। बीजेपी की सारी जो चाल थी वो उस पर ही उल्टी पड़ गई है। बीजेपी को अब कुछ सूझ नहीं रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, जिस तरीके से बीजेपी के वोटर ही बीजेपी को ना वोट देने की कस्में खा रहे हैं, क्या लगता है अब बीजेपी आगे चुनाव जीत पाएगी? ये दोस्तों बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यही है कि भाजपाई भक्त जब उसे वोट नहीं करेंगे तो क्या फिर भी बीजेपी जीतेगी? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।